SPN न्यूज, जुनून सच का। पिछले सप्ताह जहरीली शराब पीने के कारण सिकंदराबाद क्षेत्र में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से ही पुलिस और आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब बनाने वालों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद से ही नकली शराब बनाने वालों की शामत सी आई हुई है। बृहस्पतिवार को नगर कोतवाल अखिलेश कुमार त्रिपाठी और आबकारी विभाग के सदर निरीक्षक सचिन त्रिपाठी की टीमों ने संयुक्त रूप से मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार नगर के दक्ष मैरिज होम के पीछे खाली पड़े एक मकान में देर रात छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने 2 अभियुक्तों रोहित पुत्र राहुल सैनी और जितेंद्र पुत्र मल्लू को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों ग्राम मालागढ़ के ही रहने वाले हैं। इनके कब्जे से क्रेजी रोमियो ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 98 पौवे, जो कि अरुणाचल प्रदेश मार्का के हैं, और मिस इंडिया ब्रांड की देशी शराब के 28 पौवे, जो कि यूपी मार्का के हैं, 20 लीटर अपमिश्रित शराब, भारी मात्रा में प्लास्टिक की बोतलें, रैपर, नकली QR कोड, शराब में मिलाने के लिए यूरिया और नकली शराब बनाने के उपकरणों के साथ अवैध असला भी बरामद किया है। इन दोनों अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि वह दूसरे प्रदेश से सस्ती शराब लाते हैं, फिर उसमें नशे की गोलियां व यूरिया मिलाकर अपमिश्रित शराब बनाकर बोतलों पर मिस इंडिया ब्रांड के नकली रैपर व नकली QR कोड लगाकर आसपास के क्षेत्रों में महंगे दामों में बेचते हैं। शराब खरीदने वाले ग्राहकों को ये बिल्कुल असली की तरह ही दिखाई देती हैं। शराब के इस गोरख धंधे में ये दोनों शातिर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर नकली शराब बनाने का काम कर रहे थे और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। फिलहाल पुलिस द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को आबकारी व शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया है। एक कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त की गई है। एक दक्ष मैरिज होम है डिप्टीगंज चौकी क्षेत्र में, उसके पीछे एक खाली मकान सतीश का है, जिसको इन लोगों ने किराए पे लिया और वहाँ पर शराब का धंधा प्रारंभ किया। अब सूचना प्राप्त हुई, इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम मौके पर जा कर के जब वहाँ पे देखा गया तो इनके पास अरुणाचल प्रदेश मार्का की अंग्रेजी शराब के 98 पौवे थे, 28 पौवे मिस इंडिया देशी शराब यूपी मार्का थे, 20 लीटर अपमिश्रित शराब थी, 200 प्लास्टिक के खाली पौवे मिले, 300 ढक्कन और मिस इंडिया की नकली 15 ब्रांड के रैपर थे, 280 नकली QR कोड थे, 1 प्लास्टिक की बाल्टी, 1 मग, 1 किलो यूरिया और नकली शराब बनाने के उपकरण। इसके साथ ही 2 तमंचे और कारतूस आदि इनके पास से बरामद हुए। तो जो बात जांच में प्रकाश में आई वह रही कि अन्य राज्यों की शराब जो सस्ती है उसे लाते हैं, लोकल लेवल पे मिस इंडिया ब्रांड लोगों द्वारा पसंद की जाती है, ठेकों पे मिलती है, उसका इन्होंने रैपर तैयार कराया है और बार कोड फर्जी तैयार कराए हैं और उसी तरह की शीशियाँ इनके पास से काफ़ी संख्या में मिली। उस शराब को निकालने के बाद उसको अपमिश्रित करके और ज़्यादा मात्रा में तैयार करते हैं, जिसमें जीवन घातक सामग्री मिलाई जाती है ताकि ज़्यादा तीखी हो, और इस तरह से उसे लोकल ब्रांड मिस इंडिया के नाम से तैयार करके मार्केट में बेचते हैं। तो पब्लिक को विश्वास रहता है, बारकोड को देख के, उसके ऊपर जो रैपर लगा होता है उसे देख के लोग विश्वास करते हैं कि मिस इंडिया की शराब है और वो महंगे दाम पे 70-80 रुपए के बीच में इनके द्वारा बेची जा रही है। तो इस तरह से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्त हमारे जनपद के रहने वाले हैं। इस पूरे प्रकरण में कुछ और अभियुक्त सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा बोतल की सप्लाई, रैपर की सप्लाई और बारकोड की सप्लाई की जाती है। हम लोग उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसके तह तक पहुंच करके देख सकें कि ये चीज़ें कहाँ से उपलब्ध हो रही हैं, कहाँ प्रिंट हो रही हैं। अब फिलहाल अभी इनसे जो जानकारी मिली है, ये
तो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जो सप्लायर है वो निश्चित तौर पर अन्य जनपदों में भी ये सामग्रियाँ सप्लाई कर रहा होगा। हम तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो सके, ताकि अगर अन्य जनपद में भी इस तरह का कारोबार चल रहा है तो उसका अनावरण किया जा सके।